हाँ भाई, नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी अब तो अच्छा मोटिवेशन मिल रहा होगा आप सभी को, क्योंकि फोरम भी स्टार्ट होने वाले हैं और वैकेंसी भी आ गई है, आज तक की सबसे बड़ी। हालांकि कुछ एस्पिरेंट्स को थोड़ा ही डाउट है और कुछ की समस्या भी है। आई थिंक आज के इस सेशन में ऑल आपके डाउट होंगे, उनको मैं सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, देखते हैं। जो पीएसआई वाले एस्पिरेंट हैं भाई, डिफेंस सेक्टर में आप कहीं पर भी जाते हो, स्टेट मान लो, सेंटर मान लो, कोई भी वैकेंसी होती है डिफेंस लाइक वैकेंसी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका मेडिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। या तो आपको पहले से पता है उस चीज़ के बारे में कि भाई हाँ मेरे ये इश्यू है, तो मैं मेडिकल या जो फोर्स वाली वैकेंसीज हैं मैं इसका फॉर्म फिल ना करूं। एक तो बात ये होती है, एक ही होती है काम चल जाएगा मेरा, मैं इसकी प्रिपरेशन करूं, मुझे डेडिकेशन के साथ में इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके आधार पे हम तैयारी करने बैठ जाते हैं और उसमें सिलेक्शन भी ले लेते हैं। तो चलो आज अपन इस सेशन में आराम से छोटी मोटी बातें जो वैसे तो देखें ना तो इतना हाई मेडिकल नहीं होता है, लगभग ये मान के चलो आपके आई थिंक 4 मेडिकल जो आपके पिछली बार थे हॉस्पिटल वो दिए गए थे, कभी 4-5 ऐसे दे देते हैं। तो उन हॉस्पिटल्स में आप एक बार कहीं हॉस्पिटल कहीं पे भी जाके आप अपने आप को एक बार मेडिकल के तौर पे जांच करवा लीजिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इतनी चीज़ें एसआई के मेडिकल के तौर पे होती है, ठीक है। सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आई थिंक बहुत शानदार सेशन होगा। इस सेशन में आप सभी को, जितने भी एस्पिरेंट राजस्थान के एस्पिरेंट देख रहे हैं वीडियो, अदर स्टेट के भी देख रहे हैं, उनका आज सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेडिकल की बात करते हैं एसआई वैकेंसी को लेकर के कि भाई हमारे यहाँ समस्या है तो कहीं मैं मेडिकल दे सकूं या सिलेक्शन ले सकूं, को ले सकूं एसआई में, सब इंस्पेक्टर बन सकता हूं, कंधे में डबल स्टार लगा सकता हूं क्या। जो आपका खून का टेस्ट होता है, सबसे पहले वो टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें चेक किया जाता है। उसके साथ साथ में एचआईवी वगैरह, ईसीजी वगैरह, यूरिन टेस्ट भी होता है। इसमें यह हो सकता है कि जैसे मान लो कि आपका मेडिकल है, रिपोर्ट आने में 1-2 दिन का समय लग सकता है, तुरंत रिपोर्ट कभी कभी दे देते हैं, कभी नहीं आती है रिपोर्ट, अगले नेक्स्ट डे में मिलती है रिपोर्ट। तो वो चीज़ अलग है और मैं डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ मेडिकल के बारे में बता रहा हूँ। तो इतना हाई प्रोफेशनल इसका मेडिकल नहीं होता है, जैसे कि आर्मी वगैरह में होता है, उतना हाई नहीं होता है। आप थोड़ा वीडियो देखना समझ में आ जाएगा। यूरिन टेस्ट होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, ईसीजी, और यह आपकी हार्ट की होती है, कोई एस्पिरेंट को समझ में नहीं आता है तो इलेक्ट्रोकार्डियो जो ग्राम है वो होता है, जिससे मान लो कि आपकी हार्ट वगैरह की होगी, धड़कने वगैरह की होगी, सुचारू रूप से आपका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज़ की ये जांच होती है। एचआईवी की जांच हो जाती है तुरंत ही। एक्सरे आपका होता है, आपको लगभग 2-3 घंटे में मिल जाती है, इसकी रिपोर्ट भी अक्सर मिल जाता है। फिर होता है आई टेस्ट। भाई देखो, इनमें तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है ना, ठीक है। आपके जो भी है खून में, यूरिन में, सीजी, एचआईवी, एक्सरे जो भी है, ये तो आपकी जांच होती ही होती है। ये चीज़ आप पहले जांच करवा सकते हो। फिर आपकी आई टेस्ट होती है, फिर हेयरिंग टेस्ट होती है, आवाज़ आपको सुनाई जाती है, भाई कितने डेसिबल तक आप कैपेबल हो सुनने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो बात को। भाई कितने 7-8 डेसिबल के लगभग सुना जाता है, 7 से 10 के समथिंग सुना सकते हैं, ठीक है, जितना हिंट मिलता है कि हाँ ठीक है भाई बस इतना सुनाई दे रहा है मेरे को, वो आपको हीरिंग के लिए। कानों की सफाई भाई इतनी नहीं देखते हैं, बाकी हालांकि करवा लेनी चाहिए चीज़ें, सफाई तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आई टेस्ट आपका, आई टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है 6/6 आपकी चश्मा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है चश्मे में। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो मेडिकल टीम होती है, मेडिकल टीम के अंदर जो काम होता है वही चीज़ें वो देखते हैं कि हाँ इसको निकाल देना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता इतनी बातों को कि भाई मेडिकल में ऐसा में इतने निकालते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस में बहुत सारे स्टूडेंट दोस्त लगे हुए हैं तो उनको मेडिकल में कभी नहीं निकालता, ऐसा में बहुत सारे लगे हुए तो कभी नहीं निकालते। लास्ट में भले ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, तब एक आधे को निकाल देते हैं, बाकी नहीं निकालते। निश्चित होकर आप तैयारी कर सकते हो। बड़ी दिक्कत है तो पहले ही हट जाना। 6/6 है, 6/9 तक भी लगभग टीम चला लेती है। अगर मेडिकल पे वहाँ पे आप आर्गूमेंट करो, रिक्वेस्ट करो कि हाँ सर रिक्वेस्ट है, तो मान सकते हैं। रिक्वेस्ट है, सारी चीज़ें दारमदार है, बाकी मानो तो कुछ भी मानो भले, बाकी रिक्वेस्ट करोगे तो काम हो सकता है। फिर आपकी डेसिबल वगैरह, आई को चश्मा की कोई दिक्कत है नहीं। फिर टेस्टिज की बात करते हैं
कि भाई कोई एस्पिरेंट मेरे को पूछता है कि सर मेरे ये इशू है, ऊपर नीचे भी है ना, तो उनका क्या सोल्यूशन है? भाई ऊपर नीचे की कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इतना हाई मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मल है। अगर आप रनिंग कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आता है, बॉडी में कोई ऐसा दिखा नहीं होता है कि भाई हाँ इसकी दिक्कत हो रही है इन वजह से, वहाँ डॉक्टर को भी लगे, है ना, फिजिकल जो टीम है उसको भी लगे कि हाँ ये चीज़ है, इसको इन चीज़ों के द्वारा दिक्कत हो रही है तो इसको आउट किया जाना चाहिए। हालांकि दिक्कत नहीं होती है तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, कुछ एस्पिरेंट से एक का भी आई थिंक पूछा था मैंने भी कि भाई देखो मेडिकल टीम पे ये डिपेंड करता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है या फिर आधा है, किसी के भी ऐसा होता है मैच्योर नहीं हो पाती है वो चीज़ें, तो किसी के भी आधा भी होता है ना, वो किसी के पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ें भी है। उनमें अगर आपको टीम को लगता है, मेडिकल टीम को ये लगता है कि हाँ इसको चला लेना चाहिए, इशू नहीं होता, एक भी है तो चला लेना, वो बात रिस्क वाली है भाई, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ वो बात रिस्क वाली है। बाद में रिक्वेस्ट करो, अगर एग्री हो जाए वो तो ठीक है, आप डन हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ नहीं हुए तो कोई नहीं है। मैं बात जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और ध्यानपूर्वक कान लगा के सुन लेना, इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, पेट वगैरह स्टमच वगैरह आपके जब शरीर में कहीं मान लो नोट नहीं है आपके, नोट का मतलब हो गया कि गांठ वगैरह, कहीं शरीर में गांठ वगैरह नहीं है, उनकी चेकें भी होती है। पेट वगैरह में खास तौर पे होती है, क्योंकि देखो चलने फिरने में और रनिंग करने में पेट वगैरह में ज़्यादा दिक्कत करती है वो। अगर शरीर में और कहीं थोड़ी बहुत गांठ है तो वो कोई दिक्कत नहीं करती है। क्लॉथ जो आपके बन जाता है इसका ब्लड का कभी कभी बन जाता है, तो उससे कोई तिगनी समस्या नहीं आती है। ओके, तो पेट वगैरह में आपकी गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी हो जाती है तो उसका ऑपरेशन वगैरह होने के बाद में अगर आपके टाँके वगैरह दिख रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो नेचुरल चीज़ें हैं, आपके वो समस्या नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। नौकरी वगैरह की है, अगर आपकी ज़्यादा टच हो रही है रनिंग करते वक्त या ट्रेनिंग करते वक्त, कुछ भी मान लो आप, फिर आप पोस्टिंग करने वक्त कैसा भी मान लो, अगर स्टार्टिंग में रनिंग करते वक्त आपके पैर टच हो रहे हैं, है ना, घुटने टच हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, अधिक टच हो रहे हैं तो आउट कर देते हैं। लगभग नॉर्मल रहते हैं 50% के समथिंग भाई, हाँ ऐसे नॉर्मल खड़े रहते हो तब टच होता है, जैसे खड़े रहते हैं ना ऐसे टच होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग करते वक्त आपके टच नहीं होने चाहिए, बाकी कोई समस्या नहीं है, इतनी इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टच भी होते हैं ना तो तकिया रख के बीच में, नींद तो नहीं आएगी, महीने 2 महीने आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सुधार होता है, काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। एक दो तकिया पैर के बांध के, थोड़ा सा ऐसे नहीं कि आपका जो नसें वगैरह है खून वगैरह नहीं चले, वो वैसा काम मत करना, हल्का सा बांध लिया ताकि इधर होते समय वो नहीं जाए, ठीक है। टैटू वगैरह की कोई समस्या नहीं है, टैटू वगैरह की पहले समस्या थी, आजकल कोई समस्या नहीं है। टैटू आपकी जो भी है कहीं भी है। फ्लैट फुट, हाँ इसमें फ्लैट फुट की समस्याएं आती हैं, या ज़्यादा फ्लैट फुट है, नॉर्मल है, इसमें भी होती है 2-3 प्रकार की। भाई नॉर्मल है तो काम चल जाता है, ज़्यादा फ्लैट फुट है तो उसमें समस्या आती है। बाकी आर्गूमेंट करना, वहाँ पे रिक्वेस्ट करना तो हो जाएगा, ये चीज़ इतनी हार्ड भी नहीं है। फ्लैट फुट वगैरह, नोकनी वगैरह, हैंड टेस्ट वगैरह, हाथों में भी ऐसा होता है, कभी कभार सीधे हाथ नहीं होते हैं बिल्कुल, उसमें भी यहाँ पे तिरछापन ज़्यादा होता है, तब दिक्कत आ सकती है। बाकी नॉर्मल है, अगर यहाँ तक थोड़े बहुत ही आ रहे हैं, इतने भी आ रहे हैं ना तो चल जाता है, वैसे कोई समस्या नहीं है ना। आखिर ये चीज़ें होगी। फिर मेन चीज़ है हाइट, है ना, हाइट वगैरह आपकी फिजिकल में भी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ आपको 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आपके मान लो 168 मानते हैं ओबीसी वालों के लिए, है ना, और के लिए छूट मिलती है, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र वाले एस्पिरेंट है उनके लिए छूट मिल जाती है। तो इसमें क्या है कि 167 आपके है, 167 आपके 0.5 है, तो लगभग मैं मानता हूँ कि चल जाता है। ये मैं कोई ऑफिशियल नहीं बता रहा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई वहाँ पे अगर ऑफिसर्स अच्छे आ गए कि बच्चे की बात मान लेते हैं, ठीक है, गो, ऐसा बहुत बार होता है। मतलब मानवतावाद भी होती है, एस्पिरेंट के साथ में अच्छा व्यवहार होता है, बहुत अच्छा व्यवहार होता है। चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट फुलाव वगैरह, वो चीज़ें आपको पता है, तो ये चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं। चेस्ट वगैरह की हाइट वगैरह की, हाइट आपकी 168-70 होनी चाहिए। और ब्रेस्ट वगैरह
कुछ सिस्टर्स ने भाई 2-3 बार पूछा भी था कि भाई ब्रेस्ट वगैरह में वो वहाँ पे नोट हो जाती है, मतलब गांठ हो जाती है, उसका कोई दिक्कत है क्या? देखो अभी इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो मेडिकल टीम वहाँ पे आपकी आर्गूमेंट से, आपकी बातचीत से, आपके व्यवहार से वो एग्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इन फ्यूचर दिक्कत हो जाए तो वो अपने आप पे नहीं ले पाते हैं। तो ये है कि हो सकता है जहाँ तक अगर टेबलेट्स वगैरह से, डॉक्टर की सलाह से कोई चीज़ें ऐसी होती है कि वो जड़ से ही मिट जाए। अगर जड़ से ना मिटे, वो उसको वही रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं, उनकी समस्याएं आगे इन फ्यूचर आती है। हालांकि हो सकता है तुरंत भी आ जाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तुरंत भी समस्या आ सकती है। तो वेट के लिए ठीक है, वेट का कोई दिक्कत रहे नहीं। शरीर में मैंने बता दिया आपको, ये नोट वाला बता दिया मैंने, शरीर में कहीं पर भी गांठ वगैरह हो तो पेट वगैरह में नहीं होनी चाहिए और चेस्ट वगैरह में यहाँ नहीं होनी चाहिए, दिक्कत ज़्यादा यहाँ होती है। बाकी तो खैर खून वगैरह की कहीं बनी भी जाती है ना, कहीं चलते फिरते मान लो कहीं गिर भी जाते हैं या फिर कोई भिड़ंत भी हो जाती है, दुर्घटना भी हो जाती है, तो उससे क्लॉट बन जाता है खून का, तो उससे वजह से भी हो जाता है। तो उनकी इतनी कोई समस्या नहीं है। कोई गंभीर समस्या होती है फिर तो उसका तो देखो सीधी सी बात है, खुद को ही पता है कि आगे अपने दिक्कत आ सकती है, तो मैं क्यों फालतू में इसका फॉर्म फिल करूं। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, एक बार हो सके आप तो मेडिकल जांच जरूर करवा लेना, है ना। जयपुर वगैरह में, जयपुरिया हॉस्पिटल वगैरह 2-3 पिछली बार दिए थे, तो उनमें जाके आप एक बार डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। ये शानदार चीज़ लग रही मेरे को भाई, हाँ कि ठीक है आपको समस्याएं, बहुत सारे स्टूडेंट को सब समस्याएं आती है, तो आई थिंक फिर भी कोई समस्या है तो मेरे बता दीजिएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मेरी आईज रेड रहती है, उनसे समस्या आती है। नहीं, छोटी मोटी बातें, मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है। जो कि ये चीज़ें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होती है, तो इनमें एक बार आप देख लेना, चेक करवा लेना, इनमें मालूम पड़ जाता है। अधिक बार बार चेक भी नहीं करवाना है, क्योंकि एक्सरे वगैरह से इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है इन चीज़ों का। तो एक बार चेक करवा लीजिए, आपको लगता है ठीक है मैं एलिजिबल हूँ तो कोई बात नहीं है। फिर भी किसी को लगता है, हाँ देखो ये जो आपके टेस्ट वगैरह चेक वगैरह करते हैं ना प्राइवेट पार्ट, इतना खास तौर पे नहीं करते हैं तो देखो एक प्राइवेट रूम में ले जाके वहीं करते हैं, ओके। तो उनमें कोई आपको शर्मिंदगी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रकृति का नियम है और मानवता बनाई है, तो सभी काम होते हैं ना, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी मेडिकल संबंधित, अब कोई चीज़ नहीं बची है। अब आप अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, एक जो सेकंड पार्ट अपना ये SI को लेकर के जो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, तो ये देख लीजिएगा मेरे दोस्त। हाँ, इसमें आपको बता दूंगा मैं जो आपके टेस्ट वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, जो PYQ वगैरह है, शॉर्ट नोट्स वगैरह, सारी चीज़ें वही है। तो आप, मैं चाहता हूँ कि फॉर्म फिल कर देना जो भी एस्पिरेंट तैयारी करने वाले हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बार बार ये बात कभी मत पूछना कि भाई मैं उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ। मैं कभी इन चीज़ों के लिए एग्री नहीं करता हूँ, ना मैंने टीम को बोल रखा है, स्टाफ को एक ही बात बोल रखी है, कोई भी एस्पिरेंट पूछता है आपको नोट्स के लिए, साफ बना करो कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नोट्स के लिए कभी नहीं पढ़ना है आपके पास। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो या आपने कहीं से कोर्स ले रखा है, ठीक है भाई, जिनको समझ में नहीं आता है कोर्स ले लेते हैं, और कोर्स जहाँ तक हो सकता है नोट्स से बेहतर है ना। कोर्स नोट्स से बेहतर है, कोर्स से ही आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वो आपके अंतिम समय में काम में आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को आप? शॉर्ट नोट्स हमेशा अंतिम समय में आपके काम में आते हैं, ना कि फुल नोट्स। मैंने आज तक कभी भी फुल नोट्स नहीं दिए, क्यों? क्योंकि भाई फुल नोट्स में टाइम वेस्ट होता है। दूसरी बात, उन नोट्स में पढ़ते ही नहीं है। शॉर्ट नोट्स में अधिकतर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स उन्हीं को समझ में आते हैं जो फुल लेंथ से बुक्स पढ़ रखी है, कोर्स पढ़ रखा है, ठीक है। मैं ये बातें सारी उसमें ही करूँगा, जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा वो जाके आप देख लीजिएगा। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिनको भी ऐसा ही संबंधित प्रिपरेशन करनी है और कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि RAS माइंड जोन एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना। पहले RPS सुनील चौधरी के नाम से था, तो उसको चेंज कर दिया गया नाम, उसका माइंड जोन एकेडमी कर दिया गया है ना। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर मिल जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर भी कोई एस्पिरेंट ये पूछना चाहता है, देखो मैंने लगभग वहाँ बता दी है, फिर भी कोई ऐसे मान लो कि भूल हो जाती है कोई बताने में, तो 8104649341 पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हो, है ना। कोई भी एस्पिरेंट है ना, तो आप इस पर, कोई बहन है, कोई भी इश्यू आता है मेडिकल संबंधित, आप इस पर मैसेज करके जहाँ तक हो सकती है
तो मैंने टीम को भी बता रखा है ये चीज़ें बतानी है। अगर मैं बात करता हूँ तो मैं भी आपको सही राह दिखाने की कोशिश करूँगा और सही बात बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भले ही लेट हो जाए, मैं पहले बता दूं सबका अभी भी 700-800 मैसेज आए हुए पड़े हैं, लेकिन देखो कभी कभार नहीं देख पाते हैं। अगर देख लेते हैं आपके मैसेज नीचे चले जाते हैं, एक बार आप जो अर्जेंट जिनको रहता है ना 2-3 बार मैसेज कर दिया करो। जिनको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है या फिर ऐसी समस्या है कि मुझे अभी मैसेज करना, तो 2-3 बार मैसेज कर दो ताकि आपका मैसेज ऊपर आ जाए, चैट में ऊपर आ जाए, वरना बहुत दिन के बाद नीचे नीचे पड़ा रहेगा, फिर मालूम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी मेरी तरफ से मैंने पूरी इसकी आपको अपडेट दे दी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।